नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत से पाठ 3 नादान दोस्त के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन कर रहे हैं। आइए मित्रों, बिना देरी किए हुए इस कहानी जो नादान दोस्त है इसके प्रश्नोत्तरों को हम देखते हैं, प्रश्नों को देखते हैं, उनके उत्तरों को देखते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है इस कहानी का वो है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे और वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे। तो मित्रों, इसका उत्तर हो जाएगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो बाल मन है वो जिज्ञासाओं से भरा होता है, उसमें बहुत जिज्ञासाएं होती हैं। तो केशव और श्यामा जो है दोनों ने पहले कभी अंडे नहीं देखे थे। उनके घर वालों ने भी उनको अंडों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। उनको पता नहीं था कि अंडों का आकार कितना बड़ा होता है, अंडे किस रंग के होते हैं, उनमें बच्चे कैसे पैदा होते हैं, वे क्या खाते हैं, उनका घोंसला कैसा होता है। बच्चों के मन में इस तरह के जो सवाल थे वो स्वाभाविक थे। ये यहाँ पर समझने वाली बात है। अब आता है अगला प्रश्न। यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न है इस पाठ का, इस कहानी का, वो है कि केशव ने चीथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे हुए थे। केशव ने श्यामा से चीथड़े, टोकरी, दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे हुए थे। तो इसका क्या कारण था? कारण था कि कार्निस पर चिड़िया के अंडे थे और केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों से बच्चे निकल आए होंगे, उन्हें धूप से बचाने के लिए छत बनाना था, इसलिए टोकरी मंगाई गई। चीथड़ों से उनके लिए गद्दी बनाई गई। दाना पानी मंगाकर उनकी भूख मिटाने का प्रबंध किया गया। प्याली में खाने के लिए दाना और पानी रख दिया गया। तो ये बच्चों को फिक्र थी, उन केशव और श्यामा को फिक्र थी कि अंडों से जो बच्चे निकलेंगे उनको किसी प्रकार से हानि ना हो, उनको बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। प्रश्न संख्या 3 इसमें आता है कि केशव और श्यामा ने चिड़िया के जो अंडे थे, अंडों की रक्षा करके उन्होंने रक्षा की या ये उनकी नादानी थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है कि केशव और श्यामा ने अपनी ओर से तो उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए, पर यह उनकी नादानी सिद्ध हुई। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी। बच्चे ने अंडों की रक्षा करने के प्रयास में उन्हें छूकर गंदा कर दिया। उन्हें नहीं मालूम था कि यदि वे अंडों को छू लेंगे तो चिड़िया उन्हें छोड़ ही देगी और फिर उनसे बच्चे नहीं निकलेंगे। वास्तव में वे तो उन अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन नादानी में रक्षा में उसकी क्या हो गई, हत्या हो गई। बच्चों की हत्या हो गई क्योंकि चिड़िया उनको अंडों को छोड़ करके चली गई, उससे बच्चे नहीं निकल पाए। अब कहानी के आगे भी इसमें कुछ प्रश्न हैं जो हमारे अपने अनुमान लगाने के प्रश्न हैं। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए, यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते। तो श्यामा और केशव ने अनुमान लगाया कि अब उन अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। चिड़िया इतना कहाँ से लाएगी उनके लिए खाना। गरीब बच्चे इस तरह चूं चूं करके मर जाएंगे, उन्हें धूप से भी कष्ट होगा। यदि केशव और श्यामा की जगह हम होते तो हम अनुमान लगाते कि यदि कोई जानवर या अन्य जीव जंतु तो अंडों तक नहीं पहुंच पाएगा, कार्निस तक कोई जानवर ना पहुंचे, इसका हम जुगाड़ करते, कुछ उपाय लगाते। मैं इसका प्रयास करता, हम अंडों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। चिड़ियों के लिए दाना हम कार्निस पर रखने की जगह नीचे ज़मीन पर बिखेर देते। तो इस प्रकार से वो अंडे और बच्चे बच सकते थे। अब एक प्रश्न और आता है कि माँ के सोते ही
केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ जैसे ही सोई और केशव और श्यामा बाहर निकल आए। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। मतलब इतनी गर्मी थी और दोपहर में वो बाहर निकल रहे थे, तो क्यों नहीं उन्होंने कारण बताया। कारण था क्योंकि वही समय ऐसा था जब वे बाहर आकर चुपचाप चिड़िया के बच्चे को देख सकते थे। माँ उनको देख लेती तो अंडों को हाथ न लगाने देती। माँ के पूछने पर पिटाई के डर से दोनों में से किसी ने बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। अब अनुमान और कल्पना के आधार पर कुछ और प्रश्न आते हैं इस कहानी में, तो उनको हम देख लेते हैं। प्रश्न है, इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा की गई है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता? अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। तो अगर सर्दी के दिन होते तो क्या होता? तो अगर सर्दी के दिन होते तो केशव और श्यामा अंडों को ठंड से बचाने की व्यवस्था करते हैं। जैसे अभी गर्मी से बचाने की व्यवस्था कर रहे हैं, तो उस समय ठंड से बचाने की व्यवस्था करते। उनकी माँ उन्हें इतनी सर्दी में बाहर निकलने के लिए डांटती। अगर बरसात का मौसम होता तो वे अंडों को पानी से बचाने के लिए चिंतित रहते। उस समय उन्हें पानी में बाहर निकलने के लिए माँ की डांट सुननी पड़ती। तो हर कंडीशन अलग अलग प्रकार में, चाहे सर्दी का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे बरसात का मौसम हो, माँ तो डांटती बाहर निकलने के लिए। अगला प्रश्न आता है कि पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी। वे कहाँ गई होंगी? इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। तो चिड़िया के सारे अंडे फूट गए। चिड़िया के सारे अंडे फूट गए, इसलिए दोनों वहाँ से चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। वे दोनों वहाँ से किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर गई होंगी, वहाँ घोंसला बनाया होगा और फिर समय आने पर वहाँ पर अंडे दिए होंगे। एक प्रश्न आता है कि केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करना है और बताना है ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। तो ये प्रश्न है हमारा। अब इसका उत्तर देख लेते हैं कि किस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो मुझे अपने घर में पैदा हुए बिल्ली के नवजात बच्चों के प्रति कौतूहल बना रहता था। ये आप लिख सकते हैं। एक बार मेरे घर के पिछले हिस्से में एक बिल्ली ने 3 बच्चे दिए थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत कौतूहल हुआ। बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती थी। उन्हें देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं माँ से छुपाकर कटोरी में दूध रख आया करता था और कभी-कभी अपने हिस्से की रोटी भी उन्हें खिला देता था। मेरे मन में अक्सर यह सवाल उठता था कि बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाती है तो क्या उन्हें दर्द नहीं होता। तो इस तरह से मतलब जो घटना आपको, ये मैंने बिल्ली की जो घटना यहाँ पर बताई, आपको कोई घटना याद होगी तो आप वो घटना भी लिख सकते हैं। और इस प्रकार हमने अपने इस वीडियो में कक्षा 6 बसंत हिंदी से पाठ 3 के जो नादान दोस्त कहानी है उसके प्रश्न उत्तरों को देखा। आप इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी प्रकार से अभ्यास कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।